देश में मोदी सरकार के आने के बाद से ईडी सहित तमाम दूसरी जांच एजेंसियां जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर भी रहता है। यही नहीं, ईडी को कोर्ट से बार बार फटकार भी लगती है। लेकिन 21 जुलाई को ईडी के लिए फटकार खाने का दिन बन गया। कई मामलों में ईडी को सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक फटकार लगी। देखिए ये रिपोर्ट। ईडी मोदी सरकार के इशारों पर काम करती है। विपक्ष तो ये आरोप लगाता ही रहता है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को फटकार लगाते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे विपक्ष के आरोपों को बल मिल गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ईडी का इस तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है? बता दें कि सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड केस में ईडी की अपील पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम ईडी के बारे में कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा सीजेआई ने कहा कि मेरे पास महाराष्ट्र का कुछ अनुभव है, आप देश भर में इस हिंसा को मत फैलाइए। दरअसल ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मूडा केस में समन भेजा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च में ये समन रद्द कर दिया था। इसके बाद ईडी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को खरी खोटी सुनाई। और तो और मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका भी लगा, क्योंकि कोर्ट ने ईडी की अपील को खारिज भी कर दिया। इससे पहले भी कई मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ईडी के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार करता रहा है। ऐसे में एक और मामले में कोर्ट की ईडी के खिलाफ नाराजगी बता रही है कि केंद्र सरकार की मंशा को सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है, क्योंकि कोर्ट ने ईडी के सहारे से केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। कोर्ट की टिप्पणी केंद्र सरकार के लिए भी चेतावनी के तौर पर मानी जा रही है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने भी धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ईडी कोई घूमता हुआ ड्रोन नहीं है जो किसी भी आपराधिक मामले में अपनी मर्जी से हमला कर दे, और ना ही कोई सुपर कॉप है जिसे हर मामले की जांच का अधिकार है। यानी कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ईडी पर सभी की नजर बनी हुई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।